नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत आज दक्षिण कोरिया में हुई इन्वेस्टर्स मीट। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को किया प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित। प्रदेश में माइनिंग ब्लॉक की ऑक्शन प्रक्रिया का एक्शन प्लान होगा तैयार। खनिज ब्लॉक ऑक्शन रोजगार, निवेश और राजस्व वसूली पर रहेगा फोकस। डिस्कॉम्स चेयरमैन ने किया केंद्रीयकृत कॉल सेंटर का अवलोकन। कहा, उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी समस्याओं का संवेदनशीलता से हो समाधान। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत आज दक्षिण कोरिया में आयोजित हुई इन्वेस्टर्स मीट में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दक्षिण कोरियाई निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दक्षिण कोरिया के उद्यमियों के साथ हमारी ऐतिहासिक साझेदारी का नया अध्याय लिखा जाएगा। राजस्थान निवेश को सरल बनाने के लिए प्रक्रियाओं और नीतियों में लगातार सुधार कर रहा है। हमारी सरकार निवेशकों की समस्याओं के समाधान और व्यापार को और आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम कोरिया के साथ व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान जल्द ही कई नीतियों जैसे औद्योगिक नीति, निर्यात प्रोत्साहन नीति, एमएसएमई नीति और एक जिला एक उत्पाद नीति लॉन्च कर रहा है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के माध्यम से विशेष पैकेज और अनुदान प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने 5 वर्षों में प्रदेश को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निश्चित किया है और हम आपकी सक्रिय भागीदारी से निश्चित तौर पर सफल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने दक्षिण कोरियाई निवेशकों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की है। राज्य निवेश पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में निवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। राजस्थान सरकार कोरिया के उद्यमियों के साथ न केवल निवेश की उम्मीद करती है, बल्कि एक मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी की आकांक्षी है। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल रविवार शाम को दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दक्षिण कोरिया के सियोल के लिए रवाना हुआ। प्रतिनिधिमंडल में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री शिखर अग्रवाल, उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अजिताभ शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारीगण शामिल रहे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री शर्मा 9 से 14 सितंबर तक दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा पर रहेंगे और जयपुर में 9 से 11 दिसंबर को आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के लिए निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। इस दौरान दक्षिण कोरिया और जापान के कई शहरों में निवेशक बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इन बैठकों में मुख्यमंत्री ग्लोबल कंपनीज के प्रतिनिधियों और व्यापारिक समूहों से विस्तृत चर्चा कर उन्हें प्रदेश में निवेश करने के लिए न्योता देंगे। प्रमुख शासन सचिव माइंस एंड पेट्रोलियम श्री टी रविकांत ने बताया कि राज्य में माइनिंग ब्लॉकों के ऑक्शन पूर्व तैयारियों से लेकर ई नीलामी और उसके बाद की प्रक्रियाओं का इस तरह का रोड मैप तैयार किया जाएगा ताकि प्रभावी तरीके से कार्रवाई और समयबद्ध मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो सके। उन्होंने माइनिंग सेक्टर से राजस्व बढ़ाने के समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता भी प्रतिपादित की। प्रमुख शासन सचिव माइंस श्री टी रविकांत माइंस विभाग का पदभार संभालते ही एक्शन मोड में आ गए हैं और उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभागीय गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की। ऐसे में प्रदेश में मिनरल वाइज, जोन वाइज और ऑक्शन प्रक्रिया का स्टेज वाइज एक्शन प्लान तैयार किया जाए ताकि समयबद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि माइनिंग ब्लॉकों के ऑक्शन के साथ ही जल्द से जल्द संचालन में लाने पर राज्य सरकार का फोकस रहेगा ताकि खनिज खनन, रोजगार, निवेश और राजस्व में बढ़ोतरी हो सके। प्रमुख सचिव ने खनिज भवन का दौरा भी कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। डिस्कॉम्स चेयरमैन और जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक सुश्री आरती डोगरा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी समस्याओं और शिकायतों का पूरी संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को गुणवत्ता के साथ बेहतर सेवाएं प्रदान करना निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे में शिकायतों के समाधान की व्यवस्था को और अधिक पुख्ता और प्रभावी बनाएं। सुश्री डोगरा ने रविवार को राम मंदिर ओल्ड पावर हाउस स्थित जयपुर विद्युत वितरण निगम के केंद्रीयकृत कॉल सेंटर के अवलोकन के दौरान अधिकारियों को ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कॉल सेंटर में एग्जीक्यूटिव द्वारा उपभोक्ताओं के प्रत्येक कॉल को पूरी शिष्टता
और विनम्रता के साथ अटेंड किया जाए। बेहतर तरीके से कॉल अटेंड करने वाले एग्जीक्यूटिव्स को प्रोत्साहन दिया जाए और जिनमें सुधार की गुंजाइश है उन्हें सॉफ्ट स्किल्स का प्रशिक्षण दिया जाए। सुश्री डोगरा ने शिकायत दर्ज कराने और उसके निस्तारण की सूचना के दौरान उपभोक्ता के साथ एग्जीक्यूटिव्स के संवाद की क्वालिटी ऑडिट कराने के भी निर्देश दिए। राजस्थान आवासन मंडल अध्यक्ष श्री वैभव गालरिया ने मंडल में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री जन आवास योजना सहित अन्य सभी निर्माणों में गुणवत्ता को प्राथमिकता पर रखने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान श्री गालरिया ने राजस्थान आवासन मंडल की ओर से किए जाने वाले आगामी निर्माण कार्यों और नीलामी प्रक्रिया को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि नीलामी और आवंटन प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए ताकि आवासन मंडल के राजस्व को बढ़ाया जा सके और आगामी प्रोजेक्ट्स को भी समय पर पूरा करने में मदद मिल सके। श्री गालरिया ने कहा कि राजस्थान आवासन मंडल की ओर से किए जा रहे सभी कार्य, चाहे वो साधारण निर्माण के हों या फिर मुख्यमंत्री जन आवास योजना, सभी को समय पर पूरा करने पर फोकस किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्य में तेजी के साथ साथ गुणवत्ता पर भी पूरी तरह ध्यान दिया जाना चाहिए। श्री गालरिया ने कहा कि पौधारोपण में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान को सफल बनाने के लिए मंडल के हर अधिकारी और कर्मचारी को अपनी जिम्मेदारी को समझकर समर्पित होकर अभियान में जुटना होगा। उन्होंने कहा कि आवासन मंडल की समस्त योजनाओं में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और वर्षा जल संचयन तकनीकों का इस्तेमाल कर पानी का बेहतर उपयोग किया जाए। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 6 से 8 सितंबर तक आयोजित हुए 3 दिवसीय सुर ताल उत्सव का रविवार को समापन हुआ। कार्यक्रम में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्री संदीप वर्मा, पुलिस महानिदेशक श्री हेमंत प्रियदर्शी, सेवानिवृत्त न्यायाधिपति दीपक माहेश्वरी, नगर निगम ग्रेटर की आयुक्त श्रीमती रुक्मणी रियार अतिथि रहे। समापन संध्या गजल गायक प्रेम भंडारी, पमिल मोदी और देवेंद्र हिरन की सुरमई गजलों के नाम रही। एक साथ मंच साझा कर विभिन्न गजलों की पेशकश की। राजस्थान डेल्फिक काउंसिल की अध्यक्ष श्रीमती श्रेया गुहा ने बताया कि महोत्सव में प्रसिद्ध फोटोग्राफर शिरीष कराले ने 3 दिवसीय फोटोग्राफी वर्कशॉप में विद्यार्थियों को फोटोग्राफी विद्या की विभिन्न बारीकियों के बारे में बताया। इसके साथ ही पूरे भारत से आए कलाकारों ने भी नृत्य, शास्त्रीय संगीत, गायन और वादन से दर्शकों को रूबरू करवाया। तो चलिए अब देखते हैं आगामी दिनों में कैसा रहेगा प्रदेश में मौसम का हाल। नमस्कार, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर आपका स्वागत करता है। राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में अनेक स्थानों पर तथा पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पर अतिभारी वर्षा दर्ज की गई। राज्य में सर्वाधिक वर्षा अत्यधिक भारी नगर जिला भरतपुर में 224 मिलीमीटर दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री फलौदी तथा सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री बीकानेर में दर्ज किया गया। बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन आज तीव्र होकर डीप डिप्रेशन बन गया है। आगामी 24 घंटों में इसके उत्तर पश्चिम दिशा में उड़ीसा छत्तीसगढ़ की और आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है। आज कोटा, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर व अजमेर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ मध्यम बारिश व कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। 10 सितंबर को पूर्वी राज्य के अनेक भागों में मध्यम से तेज बारिश होने तथा कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। सितंबर के 11 से 12 को पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, कोटा, उदयपुर व जयपुर संभाग के कुछ भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने तथा कहीं कहीं अतिभारी बारिश होने की संभावना है। आगामी 4 से 5 दिन जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ बारिश होने तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। भारी वर्षा से निचले इलाकों व अंडरपासों में कहीं कहीं पर जल भराव हो सकता है तथा सड़कों पर जल भराव के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जिससे दृश्यता में कमी हो सकती है तथा यातायात दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। वर्षा के समय जल भराव क्षेत्र में लगे बिजली के खंभों से दूरी बनाकर रखें। सोलर पैनल आदि को तेज हवाओं, आंधी से नुकसान हो सकता है। कृपया सुरक्षित कर समुचित उपाय करें। सो जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।